तो चलिए 12 नंबर के सवाल को करते हैं हल करें। ठीक है, तो इसमें से ये करेंगे एक इस बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 से, त्रिभुज ABC की BC CA और AB भुजाओं का मध्य बिंदु क्रमशः D E और F है। यदि त्रिभुज ABC 16 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी जो त्रिभुज ABC है उसका क्षेत्रफल दे दिया है 16 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो FBCE ट्रेपोजियम आकार का क्षेत्रफल है। यहाँ ऑप्शन दे दिया। तो चलिए इसको करते हैं, बहुविकल्प क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, त्रिभुज जो है ABC की जो भुजा है BC CA और AB भुजा क्या है, मध्य बिंदु है। और कौन कौन है, DEF। ठीक है, पहले हम क्या करें, इसका त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये रहा त्रिभुज, ये हमारा क्या हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। उसके बाद बोल रहा है कि जो BC जो भुजा है और CA और AB जो भुजा है यानी AB यानी BC पहले बोला, यहाँ पर आएगा मध्य बिंदु ये है, और ये है मध्य बिंदु और ये है मध्य बिंदु, यानी BC के लिए क्या है D, क्या है D। और CA के लिए हो गया A। ठीक है, और AB के जो मध्य बिंदु है वो क्या हो गया F। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे जो त्रिभुज है ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ, कितना दिया 16 दिया, 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो यानी इसका जो क्षेत्रफल जो दिया है ABC का त्रिभुज का जो कि 16 वर्ग सेंटीमीटर है, और ये सब क्या है इसका मध्य बिंदु है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे करेंगे E और F को हम मिला देंगे। ठीक है, और EF को हम क्या करेंगे, मिला देते, रचना कर देते हैं। रचना कर रहे हैं, क्या रचना करेंगे, E और F को हम क्या करेंगे, मिला दे रहे हैं, ये मिल गया। ठीक है, तो यानी जो क्या लिखेंगे कि E और F जो बिंदु है को क्या किए हैं, मिलाते हैं, क्या करते हैं, मिलाते हैं, मिला दिए। ठीक है, क्योंकि यही पूछा है, क्या पूछा है, FBCE यानी ये क्या गया, ट्रोपेजियम बन गया। इसी को हमको क्षेत्र पता करना है। ठीक है, तो देखिए, तो हमको क्या पता करना, ट्रोपोजियम FBCE का क्षेत्रफल, इसी का तो क्षेत्रफल पता करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, BE को हम मिला देते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको मिलाते हैं, तो मिलाते हैं यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यमा हो जाएगा, यानी BE क्या CA का मध्य बिंदु क्या E है। तो यहाँ से हम जो शीर्ष B शीर्ष से E को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, BE क्या हो, माध्यमा हो जाएगा, है ना। तो यानी त्रिभुज ABC में BE क्या है, माध्यमा इसलिए है क्योंकि EAC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से जो हम जो रेखा खींचे हैं, मिला है शीर्ष बिंदु से, वो माध्यमा ही बनेगा। ठीक है, तो माध्यमा बनेगा, तो यानी जो ये पूरा जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, यहाँ जब हम मिलाते हैं तो 2 बराबर भागों में बढ़ जा रहा है, देखिए BCE एक त्रिभुज यहाँ बन गया, और एक त्रिभुज देखिए BEA यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, यानी पूरा 16 है। तो यानी यहाँ से हम 2 बराबर भाग में बांट दें, तो यानी ये 8 हो गया, ये भी क्या हो गया, 8 हो गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, जो त्रिभुज है ABE बराबर हो गया है त्रिभुज BCE का क्षेत्र का, यानी ये पूरा क्षेत्र बराबर हो गया। ठीक है,
तो यानी हम क्या करते हैं, पहले इसको हम निकाल देते हैं। तो यानी तो क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज हो जाएगा ए बी ई जो हो जाएगा, ये पूरा त्रिभुज का आधा हो जाएगा। ये क्या आधा ही तो है। तो 1/2 हो गया गुना त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी 1/2 हो गया गुना 16 हो गया। जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8, यानी 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर क्या किया 8 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आ गया। इस आधा क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 8 हो गया। तो देखिए जब ई और एफ, ई शीर्ष बिंदु से हम एफ बिंदु को मिलाते हैं, क्योंकि क्या है ए बी का मध्य बिंदु है, तो जो 2 बराबर भाग में बट गया, यानी यहाँ से हम मिलाएंगे माध्यमा। तो हम क्या लिखेंगे, जो त्रिभुज है ए बी ई में क्या हो जाएगा ई एफ क्या हो जाएगा माध्यमा, माध्यमा हो गया। क्योंकि यहाँ से जब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि एफ क्या है दोनों के मध्य बिंदु थी, यानी यहाँ से 2 बराबर भाग में कट गया, यानी बराबर में बट गया। क्योंकि ये क्या 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना। तो देखिए 4 कैसे होगा, यहाँ दिखाते हैं। तो यानी हम लिखेंगे ये वाला जो त्रिभुज है ये लाभ, क्योंकि हमको ये वाला पार्ट तो लेना है ना, ये पार्ट तो लेंगे। तो यानी ये भाग को हमको लेना है, यानी 8 तो यहाँ पता चल गया, यहाँ क्या हो गया 4 हो जाएगा। तो 8 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर 12 ही होगा, पर हम थोड़ा डिटेल में करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे जो त्रिभुज है बी एफ बी ई, एफ एफ बी ई का जो क्षेत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा किसका, ये पूरा त्रिभुज का। यानी जो त्रिभुज ए बी ई जो है उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 गुना ए बी सी कितना 8 सेंटीमीटर है, 8 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 4, तो 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है। तो निकालते हैं। तो यानी चतुर्भुज ई एफ बी सी ई जो ट्रोपोजियम है, ट्रेपोजियम है, ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल, ये तो पता करना ना। तो यानी इसका क्षेत्रफल ले लेंगे, यानी बी सी ई है ना, यानी बी सी ई। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज बी सी ई, देखिए बी सी ई और ए बी क्या बराबर है, यानी इसका जितना मान होगा इसका भी उतना मान होगा, यानी 8 ये भी हो जाएगा है ना। 8 भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ, तो ये इसका क्षेत्र प्लस त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, यानी 4, यानी बी एफ बी ई। तो यानी इसका कितना हो गया 8 और इसका कितना हो गया 4। तो जोड़ेंगे कितना होगा 12 वर्ग सेंटीमीटर, इसका जो फाइनल आंसर है। यानी इसका जो आंसर जो आएगा क्या आएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो चलिए अब सेकेंड वाला बनाते हैं, तो अगला वीडियो